वृष यानी टॉरस राशि। भाई अगर आपकी चंद्र राशि टॉरस है ना, तो आप खुद को अपने स्वभाव से ही थोड़ा अलग महसूस करेंगे। ठहरे हुए, शांत, सोच समझ के धीरे चलने वाले लोग हो आप। भीड़ में आप वो लोग हो जो जल्दी घबराते नहीं हैं, पैनिक नहीं करते हैं। लेकिन इस महीने में एक रेस्टलेसनेस, यार कुछ तो करना होगा, कुछ तो बदलना होगा, ये वाला जोश आप पे सवार रहेगा जो आपकी नेचर के अगेंस्ट है। वजह क्या है? वजह साफ है कि मंगल पूरा महीना आपकी राशि में बैठे हुए हैं। और मंगल जब आपके कूल एंड काम वाले स्वभाव वाले इंसान के राशि में बैठते हैं ना, तो क्या है, वो राशि को गर्म तो करते हैं, लेकिन वो गर्मी बाहर नहीं दिखती, बाहर तो दिखा सकते ही नहीं आप। तो क्या होता है, वो जो हीट है ना मंगल की, वो अंदर ही अंदर उबलती रहती है और फिर ज्वालामुखी की तरह किसी एक चीज़ पे फटक करके एक दिन फटती है। तो इस महीने में आपका सबसे ज़रूरी काम है कि ये जो एक एलियन सी आपके अंदर हीट आ रही है ना मंगल के थ्रू, उसको पहचानिए कि मैं चिड़चिड़ा क्यों हो रहा हूँ, मैं रेस्टलेस क्यों हो रहा हूँ। उसको आउटलेट दीजिए। इसको निकालना कैसे है? कैसे? कोई गेम खेल के, कोई ज़्यादा तेज सैर करके, कोई जिम ज्वाइन कर लो, अरे कोई स्वेट बर्निंग करो ना, फिजिकल मेहनत करो, शरीर को थोड़ा थकने दो, ताकि वो वाली जो मंगल जनरेटेड हीट है ना, उसको आउटलेट मिल जाए। अंदर जमा होगी ना, ये मन को बीमार करेगी, क्योंकि आपका गुस्सा आपको पता है बाकी राशियों जैसा नहीं है, देर से आता है, लेकिन आ गया तो फिर काफ़ी देर रहता है। और जिस पर आता है ना, उस रिश्ते को गहरे तक एकदम साड़ के रख देता है, जला के रख देता है। तो इस महीने में अपने मिजाज को ठंडा रखिए। ये आप इसको उपाय समझ लीजिए, आप इसको प्रायोरिटी समझ लीजिए। चलिए आपके वर्क फ्रंट पे आते हैं। काम के मोर्चे पे ना एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। राहु इस वक्त आपकी पहचान और आपके करियर की ऊंचाई वाले हिस्से में बैठे हुए हैं। मतलब इस महीने में नाम कमाने का, जीवन में अपलिफ्ट करने का, खुद को लोगों की नज़रों में मैं आऊँ, इसका मौका भी मिलेगा आपको। लेकिन राहु क्या है, राहु बड़े चतुर ग्रह हैं, ये शॉर्टकट का लालच देते हैं। तो जो लोग आप में से नौकरी में है ना, ऐसा रास्ता मत पकड़िए जो शॉर्टकट में ऊपर लेके जाए, बेस कमजोर हो जाएगा। आपकी असली ताकत आपकी मेहनत पे है, आप पर लोगों का भरोसा है, वही पक्की चीज़ है, टिकाऊ चीज़ है। और अगर आप व्यापार में हैं तो इस महीने में ना बहुत तेज़ एक्सपेंशन के चक्कर में मत पड़िएगा, और कोई भी बड़ी डील जो है ना, इसको करीबन 18-19 तारीख के बाद पक्का करिएगा। और जो लोग अपना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, इस महीने में सबसे बड़ी बात क्या है कि नया शुरू करने का, जब संक्रांति आएगी ना करीबन 14-15 तारीख के बाद, कुछ भी नया शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत सुंदर लॉन्च पैड बन रहा है। पैसे के मामले में ना सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ना इमोशनल शॉपिंग बड़ी करते हो। यानी जब मन उदास या बेचैन होता है ना, तो आप खुद को अच्छी चीज़ें खरीद के देते हो, इवन अच्छा खाना, इमोशनल ईटिंग या आराम की चीज़ें खरीद लेते हो। ये आपका सबकॉन्शियस रिएक्शन है, नेचर है, शुक्र की राशि है ना। लेकिन इस महीने में थोड़ी बेचैनी ज़्यादा रहने वाली है, तो ये जो इमोशनल बाइंग है ना, ये भी ज़्यादा होगी। तो एक रूल बना लीजिए कि कोई भी बड़ी महंगी या गैर ज़रूरी चीज़ खरीदनी है ना, पहले एक रात छोड़ दीजिए उसको। अगली सुबह भी अगर लगे कि यार सच में इसकी ज़रूरत है, दिल है कि मानता नहीं, तब खरीद लीजिए। और मैं आपको बिलीव करिए, पक्की चीज़ बता रहा हूँ, 70% केसेस में आपकी वो कार्ट खाली हो जाएगी। अब आप वफादार हो, वृष राशि वाले जो होते हैं, ये लोग इन पे आंख मूंद के भरोसा करते हैं। और इसी के साथ आपको एक बाय वन गेट वन में मिलती है आपकी जिद, और मंगल की वो जो हीट है ना, वो आपकी जिद को बड़ा उभारेगी। मैं तो ऐसे ही करूँगा, मुझे हटा के देख लो, मैं क्यों झुकूँ। तो आप एक चीज़ पक्की समझ लीजिए कि जिद और जो प्यार मोहब्बत है ना, ये एक साथ नहीं चलते हैं। आप बात मनवा सकते हो, रिश्ता हार जाओगे। आपको किसी एक चीज़ को चुनना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हो तो पुरानी किसी बात को अपने ईगो का मुद्दा मत बनाइए। झुकना हार नहीं होता, झुकना समझदारी होती है, लेकिन एक उम्र बीत जाती है इस चीज़ को समझते हुए। और अगर आप सिंगल हो तो किसी के साथ भी अगर जुड़ने का मौका मिल रहा है ना इस महीने में, तो शर्तों के साथ मत जुड़ना। प्रॉपर चीज़ों को क्लैरिटी से, जैसे आप हो, अगर सामने वाला एक्सेप्ट करता है तो जुड़िएगा, नहीं तो ये रॉन्ग बार्गेन बन जाएगी। सेहत के मामले में ना बीपी या लाइफस्टाइल डिसीजेज या गले या दांत से जुड़ी हुई परेशानियों का ध्यान रखिएगा। ये इस महीने में आपके कमज़ोर हिस्से हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो मंगल की वजह से आपके मन के अंदर गुस्सा चढ़ेगा ना, उसको शरीर पे मत चढ़ने दीजिएगा, क्योंकि ये गुस्सा सीधा सीधा आपकी सेहत पे नेगेटिव असर ज़रूर डालेगा। तो चलिए रेमेडी की बात करते हैं। हर शुक्रवार इस महीने में जितने शुक्रवार आएंगे, सुबह नहाने के बाद किसी ज़रूरतमंद को सफ़ेद चीज़, चावल हो सकते हैं, चीनी हो सकती है, दूध हो सकता है, सफ़ेद कपड़ा हो सकता है, दान करिए। और एक संकल्प रखिए कि ये जो आप वो चीज़ आपसे ले रहे हैं ना, ये आपकी किसी पिछले जन्म की देनदारी थी उनकी तरफ, जो कुदरत आपको इस महीने में आपसे दिलवा रही है। आपका कर्जा खत्म हो रहा है और आपके कर्म सुधर रहे हैं।
ये भाव रख के ये चीज़ करोगे ना, तो ये उपाय आपके लिए इस महीने में ब्रह्मास्त्र राम बाण का काम करने वाला है। कितने ही बिगड़े हुए काम बनाने वाला उपाय है।